अच्छा, इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गोद में उठाकर पुचकारा था, कहा था कि अब हमारी जिम्मेदारी है काली हम ले जाए अपने साथ। हाँ, अपने गाड़ी में बैठौली गाँव के मनाई कहना जितना नेता फिकर आता ना सब लड़कन के देखा था ना चल जाए तो कैसे दिखती है बाद में चल जाए बाद में कहाँ जाए। अच्छा, मतलब इंदिरा गांधी बोली कि हम आपको अपने साथ लेकर दिल्ली चलेंगे, वहाँ पे रहेंगे जहाँ प्रधानमंत्री आवास वगैरह हम रखेंगे। इंदिरा गांधी ने इनको बेटी माना, तो संजय गांधी की बुआ हो गई आप, राजीव गांधी संजय गांधी की तो बुआ हो गई आप, तो वो अपने बुआ से मिलने उसमें आए थे। हम सुने 3-4 बार वो आए थे, 2-3 बार इस गाँव में आए थे। हाँ, 2 बार आए। 2 बार। अब का हुई अजला नहीं कुछ भइल खाली फोटो खिंचाला जाला आवेला होला कुछ नहीं ना शोर बोल जे बाप रे नौकरी घर भर का हमन के मिल गया हमरे चपरासी लेकिन नहीं मिला। अच्छा, हल्ला हो गया कि घर भर में जितना लड़का है सबको नौकरी मिल गया, लड़की को नौकरी मिल गया। आप लोग अगर यहाँ पर आइए तो फोटो मत खिंचाइए, क्योंकि इंदिरा गांधी की बेटी को इसी बात का दर्द है कि फोटो सब खिंचाते हैं, फोटो खिंचा देते हैं, कह देते हैं कि मिलेगा, ढोल पीट दिया जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। समझिए, आप दुख समझिए कि नेता आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं इनके पास कि इंदिरा गांधी की बेटी है, ये है वो है, दुनियादारी हम ये देंगे वो देंगे, मिलता कुछ नहीं है। हल्ला हो जाता है गांव में कि ये मिल गया वो मिल गया। अरे डीएम साहब आई लाना एक गाता मिठाई ले पूरा गांव भर टोरक का सामान उनके घर में आ गइल बा, जूता चप्पल साड़ी लहंगा सब के। अच्छा, एक डिब्बा मिठाई आई, लोग समझल कि पूरा ट्रक से सामान आ गया। अरे अपने गोद में उठौली खेलौली पूरा गांव लेकर घूमली, अपने गाड़ी में बैठौली। जब हम ले जाई तो नहीं ले जाती लोग गाँव के, एगो हमरे फूफा रहन। अच्छा, कब ई ना लगेला कि छलावा हो गई साथ में कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बेटी मन ली और लोग नेता फोटो खिंचा के छलावा कर रहे होला सर जी, तो का करब छला क के कुछ कर तो पाए नहीं अरे चहु पाए भी हम वहाँ। हाँ, जो वहाँ चहु नहीं पाए तो कोई के का करब हम, जब चहु पाई तो ना कुछ करती, मतलब हम चहु नहीं पाए। कुशीनगर के नारायणपुर में है और इस वक्त पर जहां पर है वहां पर कभी इंदिरा गांधी आई थी। हमारे सामने जो महिला खड़ी है, आप देखिए, इंदिरा गांधी ने इनको प्यार से गोद में उठाया था और उठाकर कहा था कि ये हमारी बेटी है, पुचकारते हुए कहा था कि आज से सारी जिम्मेदारी भारत की प्रधानमंत्री की है, मतलब कि इंदिरा गांधी की है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इनको अपना बेटी मान लिया। अब इंदिरा गांधी ने बेटी माना, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जब तक थी, मतलब कि उसके 1-2 साल तक, तब तक कुछ मदद मिला, लेकिन उसके बाद चुनाव के वक्त में नेता आते हैं, सपना दिखाते हैं इंदिरा गांधी की बेटी को, पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी को, कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब कि एकदम मौसम यहाँ का सुनहरा कर देंगे, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। जब इंदिरा गांधी ने गोद में उठाया था, पुचकारा था, तब इनकी उम्र 6 साल थी और आज की तारीख में इनके बेटे हैं, बेटियां हैं, और वो कह रही है कि घर भी बनवा रहे हैं शादी विवाह के लिए, तो उधार लेकर बनवा रहे हैं। और हमारे पास कुशीनगर की सोनकेसियां हैं, जहां पर इंदिरा गांधी आई थी और इनको उन्होंने अपना बेटी माना था। अब आगे इनसे बातचीत करेंगे, हम कहेंगे कि एक बार आके आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए, हम लोग 5-10 मिनट में बस कहानी जानना चाहते हैं हम लोग उस वक्त का। अब बैठिए पहले आके कुर्सी पर। और सोनकेसिया इनका नाम है और हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। और अब इनके कहानी पर आइए। उम्र उस वक्त पर हमको लग रहा है कि आपका 6 साल का होगा ना? कुछ याद आता है धुंधला सा कि क्या हुआ था? 6 साल। क्या हुआ था? कुछ इंदिरा गांधी आई थी उस वक्त पर? फूफा हमारा ना गोद में उठा कर ले जा, जना नेता ऑफिसर गोद में ले जा, ले आवे सब नेता ऑफिसर। अच्छा, इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गोद में उठाकर पुचकारा था, कहा था कि अब हमारी जिम्मेदारी है। काली हम ले जाए अपने साथ। हाँ, अपने गाड़ी में बैठौली गाँव के मनाई कहना जितना नेता ऑफिसर आता ना सब लड़कन के देखा था ना चल जाए तो कैसे दिखती है बाद में चल जाए बाद में कहाँ जाए। अच्छा, मतलब इंदिरा गांधी बोली कि हम आपको अपने साथ लेकर दिल्ली चलेंगे, वहाँ पे रहेंगे जहाँ प्रधानमंत्री आवास वगैरह हम रखेंगे, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। गाँव के लोगों ने कहा कि रहने दीजिए, अभी कुछ दिन के बाद आकर ले जाइएगा। जब हम पढ़ाई लिखाई तो चल गई, तो बाद में कहाँ गई। अच्छा, संजय गांधी उनके बेटे थे इंदिरा गांधी के। संजय गांधी आए थे यहाँ पर, हम सुने कि 2-3 बार आए वो। तो वो आए, उनसे बातचीत हुआ, तो बच्ची होंगी उस वक्त पर। तो क्या उस समय संजय गांधी कुछ याद है? गोद में उठाकर घुमाते थे लोग, पुचकारते थे लोग। अच्छा, अब आते हैं असल मुद्दे पर। जो वादा किया गया कि इंदिरा गांधी की, मान लीजिए कि बेटी है, हम गोद ले रहे हैं, दुनियादारी, हमको तो लगता है कि
कांग्रेस पार्टी के जो भी कैंडिडेट यहाँ के रहे हो, केवल इंदिरा गांधी की पार्टी के, अगर वो कैंडिडेट जितना पैसा खर्चा करते हैं, अगर उसका 10% आपको दे दें या आपके कल्याण में वाकई में उन्होंने लगाया होता, तो आज जो आपकी स्थिति है वो बदल गई होती। हाँ, आज लहे तो रहते घर द्वार आज ल ढहत, एगो आवास नहीं मिले, ना लोग के बन गए, ढहत गिरत रहल है। अब लड़कन के कमाई से उधार बाड़ी से बना था, कैसे दिया लिया। अब का हुई आज नहीं कुछ भर खाली फोटो खिंचाला जाला आवेला होला, कुछ ना शोर बोल जे बाप रे नौकरी घर भर का हमन के मिल गए, हमरे चपरासी लेकिन नहीं मिला। अच्छा, हल्ला हो गया कि घर भर में जितना लड़का है सबको नौकरी मिल गया, लड़की को नौकरी मिल गया। लड़की के लड़का के हमहू के स्कूल में खाना पानी बनाई है, अब कुछ नहीं मिले। और मिला असलियत में कुछ ना, एगो लड़का लेके हमरे नहीं मिले, दूसरो को लड़का हमरे से आनो दबाना, लेकिन कहीं चपरासियों को मिल गए तब वो कहती फोटो खिंचाओ कुछ स्वार्थ बा, फोटो खिंचाओ कुछ स्वार्थ नहीं। अच्छा, ये जो घर पीछे बन रहा है बाबू, एक जो घर जो पीछे बन रहा है, ये हम सुने कि उधार वगैरह में लेकर, कई रिश्तेदार हैं उनसे पैसा वगैरह लेकर बन रहा है। उधार नगर गाँव के दुकान बैठे उधार बढ़ी आवत कमाइया बेटा दी है, का करो। अच्छा, कब ई ना लगेला कि छलावा हो गई साथ में कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बेटी मन ली और लोग नेता फोटो खिंचा के छलावा कर ले होला सर जी, तो का करब छला के कुछ कर तो पाए नहीं, अरे चहू पाए भी हम वहाँ, हाँ जो वहाँ चहू नहीं पाए तो कोई के का करब हम। जब चहू पाई तब ना कुछ करती हूँ, तो हम चहू नहीं पाए। अच्छा, उस समय तो रौरा मान ली कि छोट हो गए, बहुत छोट हो गए, बचपन में होकर लोग कहानी सुनावला कि इंदिरा गांधी आई तो क्या उठौली गोद में खिलौली वगैरह के। हाँ, अरे अपने गोद में उठौली खिलौली, पूरा गांव लेकर घूमली, अपने गाड़ी में बैठौली। जब हम ले जाए तो नहीं ले जाए दिया लोग गाँव को, एगो हमरे फूफा रहना, तो चलिए नहीं गए नहीं तब से मतलब इंदिरा गांधी जब यहाँ पर आई थी 1980 में, तो उसके कुछ साल के बाद इंदिरा गांधी दुनिया छोड़कर चली गई। उसके 3-4 साल के बाद, जहाँ तक हमें वक्त याद है, 1984 का साल था शायद वो, और उसके बाद फिर कोई पूछने वाला बचा ही नहीं। संजय गांधी भी नहीं रहे। उसके बाद राजीव गांधी जो उनके एक और बेटे, राजीव गांधी तो कभी यहाँ नहीं आए थे। नहीं, संजय गांधी आए थे। अच्छा, अगर हास्यास्पद बातें छोड़ दीजिए तो इंदिरा गांधी ने इनको बेटी माना, तो संजय गांधी की बुआ हो गई आप। राजीव गांधी संजय गांधी की तो बुआ हो गई आप, तो वो अपने बुआ से मिलने उसमें आए थे। हम सुने 3-4 बार वो आए थे, 2-3 बार इस गांव में आए थे। हाँ, 2 बार आए। 2 बार। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई कांग्रेस पार्टी का नेता वगैरह यहाँ पर आता है, आवे ना फोटो खींचा लोग, तो हम तो खींचा ही नहीं देता, कहते का हुई खींचले से कोनो फायदा कुछ होता नहीं है। देश में पूरा फैला था, गाँव गड़ा ना तही तीन के हई हो गई हो तो कुछ नहीं थे। हम उनको बानी इससे फायदा समझिए, अब दुख समझिए कि नेता आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं इनके पास कि इंदिरा गांधी की बेटी हैं, ये है वो है, दुनियादारी हम ये देंगे वो देंगे, मिलता कुछ नहीं है। हल्ला हो जाता है गांव में कि ये मिल गया वो मिल गया। अरे डीएम साहब आई लाना एक गाता मिठाई ले, पूरा गांव भर टोरक का सामान उनके घर में आ गइल बा, जूता चप्पल साड़ी लहंगा सब के। अच्छा, एक डिब्बा मिठाई आई, लोग समझल कि ट्रक से सामान आ गया। पूरा टोरक से आई, अब का कहीं बताएं। अच्छा, इस वक्त पर मान लीजिए कि जीविका के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? का कही जाए सर जी, अपन कैसे उधार बाड़ी ले तो बन जा, लड़का कमाई हो तो छूटी खेती बाड़ी आदि लोगन। अच्छा, जो खेत वगैरह है वो मतलब रेहन वगैरह रखा गया है, रेहन बट्टा रखा गया, उधार बाड़ी बन जाए तो दी लोगन कमाई, बेटा लोग कमाई बेटा दी लोग। अब हम तक कमाई लेके बानी नहीं, कमाई तो दी लोग। अब शादी करे कर बहन भाई। अच्छा, अब हम आखिरी चीज कहना चाहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर आई थी और इस वक्त प्रधानमंत्री कोई दूसरा है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी के तौर पर कि इस वक्त के प्रधानमंत्री से अपने बारे में, अपनी स्थिति के बारे में? मतलब कुछ जो अपील एगो होगा कि कुछ भी जो सुधार हो सके जीवन में। प्रधानमंत्री जाना जो कैसे हम सुधार हो जाए लड़कन के स्थिति। अब हम का कहें, जौन चीज से सुधार हो जाए, लड़कन का कुछ मिल जाए तब वो सुधार हो जाए।
कौन एक छोटा मोटा कौन, इनके कहने का मतलब है कि कम से कम चपरासी का, झाड़ू लगाने का कौन नौकरी मिले जब ढोल बज रहा है तो। हाँ, कुछ सर्दी मिल जाए तो लड़कन के अपन जीवन कमाई खाई। देखिए ये भारत देश है जहाँ पर तमाम नेता चुनाव के वक्त आते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री कोई आती है, किसी बेटी को उठाकर पुचकारती हैं, कहती हैं कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बेटी, हम लेकर दिल्ली जाएंगे, तब थोड़ा ज्यादा आशा हो जाता है उससे, क्योंकि वो तो देश की प्रधानमंत्री हैं। होना ये चाहिए था कि अगर इंदिरा गांधी यहाँ पर आई, उन्होंने इनको अपना बेटी माना, उन्होंने कहा कि हम गोद ले लिए, अपने साथ सब लेकर जाएंगे, तो कम से कम इनका जीवन तो सुधरना चाहिए था। इनके बच्चों को जब शादी हुई इनकी, उसके बाद अच्छा शिक्षा मिलने चाहिए था, व्यवस्था अच्छा मिलना चाहिए था, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं, कुछ ना, जीरो एकदम। हाँ, कुछ एकदम जीरो, कुछ नहीं। तो हमारे बगल में सोनकेसिया है, कुशीनगर का, शायद आपको वो इंसिडेंट ना पता हो तो हम आपको एक बार बता देते हैं कि क्या हुआ था। 1980 में सोनकेसिया, आपकी उम्र 6 साल रही होगी ना उस वक्त पर? 6 साल का उम्र था, और 6 साल की उम्र में इनकी दादी थी। उनकी दादी का किसी ट्रक वगैरह से या बस से शायद बस से टक्कर हो गया। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ, तो गांव में थोड़ा तनाव बढ़ा, पीएससी वगैरह तैनात हुआ, आरोप लगा कि पीएससी के जवानों ने दुर्व्यवहार किया है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री यहाँ पर आई, इनको गोद में उठाकर खिलाया, पुचकारा, अपनी गाड़ी में उन्होंने बिठा लिया। इंदिरा गांधी ने इनको कहा कि हम लेकर अपने साथ दिल्ली जाएंगे। गांव के लोगों ने रोक लिया कि अभी ये रहेंगी, थोड़ा नेता वगैरह आएंगे तो मिल लेंगी, तब चली जाएंगी। लेकिन उसके बाद ना कोई पूछने आया, ना देखने आया, और अब हम कहेंगे खड़े हो जाइए, एक बार घुमाकर ये घर दिखा दीजिए। जो मदद मिला है, उस मदद के नाम पर क्या मिला है, आप इधर कैमरा लेकर आएंगे तो आपको दिख जाएगा। ये पशु शेड, मतलब पशुओं के रहने के लिए, जानवरों के, बकरियों के रहने के लिए ये पशु शेड मदद के नाम पर मिला है। 25-30 हजार रुपया परिवार के लोग बता रहे थे कि एक बार आवास मिला तो 25-30 हजार रुपया में कौन सा बिल्डिंग बनेगा, कौन सा मकान बनेगा, आप उसका कल्पना कर लीजिए। बाकी इधर कैमरा घुमाइए, इंदिरा गांधी की वही बेटी है सोनकेसिया, इनके बेटे हैं, नाम है गिरिजेश, मतलब इंदिरा गांधी के नाती। अगर हास्यास्पद बातें ना की जाए तो अगर किसी ने किसी को गोद लिया है, वो कहता है कि हम वाकई में गोद ले रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है। बाकी ये भारत देश है जहां पर प्रधानमंत्री भी किसी को गोद लेती हैं तो उसके 30 साल 40 साल के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता। हमने सोचा कि ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए, कम से कम चुनाव है तो अब तो नेताओं को लाज लगे, शर्म आए कि हमने क्या किया। अपने पार्टी के एक वक्त के सर्वोच्च नेता ने जिसको गोद लिया, कम से कम हमने उसका भी तो सुध लिया होता। बाकी कुशीनगर के तमाम जनप्रतिनिधि, आप लोग अगर यहाँ पर आइए तो फोटो मत खिंचाइए, क्योंकि इंदिरा गांधी की बेटी को इसी बात का दर्द है कि फोटो सब खिंचाते हैं, फोटो खिंचा देते हैं, कह देते हैं कि मिलेगा, ढोल पीट दिया जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। और अगर अब यहाँ पर आइए तो कम से कम अपने चुनाव खर्चा में से 10% रुपया बचा कर लेकर आइए। यहाँ पर डायरेक्ट चेक इनके हाथ में पकड़ा दीजिए 1 लाख रुपया का, 2 लाख रुपया का, तब लोग मानेंगे कि हाँ वाकई में आपको शुद्ध है, आप इस परिवार के बारे में कुछ बेहतर सोच रहे हैं। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा नाम अंत में मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।